10 साल बच्ची है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एलिजिडली रेप केस भी है, और उसके बाद वो बच्ची जिस तरह तड़प तड़प कर दुनिया से गई है, वो फुटेज है, उसका करना भी बहुत मुश्किल है। फुटेज देखना तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। कम अज़ कम मैंने वो फुटेज चंद सेकंड देखी थी और उसके बाद मैंने वो वाक़या सिर्फ रिटर्न पढ़ा है, मैं फुटेज नहीं देख सका। इस पे क्या कहा जाए। अभी रिसेंटली कुछ जज साहब हैं, उनके घर में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया, उसके बाद अब सिंध में पेश आया है। आज सुबह मैं उठा हूँ तो मुझे उठाया बल्कि इस खबर ने, एक हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं, मुझे वो फ़ोन बार बार उनका आ रहा था, तो इवेंचुअली थर्ड जब टाइम पे जब मेरा फ़ोन रिंग किया तो आई टुक द कॉल, तो उन्होंने मुझे कहते हैं व्हाट्सएप देखें ज़रा अपना। तो एक कुछ 5-6 माह की बच्ची है, उसकी डेड बॉडी की फुटेज उन्होंने मुझे भेजी हुई, और साथ कहते हैं कि जहाँ भी उनकी वर्क प्लेस है उसके बिल्कुल साथ रोड के ऊपर कुछ शख्स बच्ची को जिंदा, वो बाद में शख्स पकड़ा गया तो वो कहता है जी मैं बच्ची को जिंदा छोड़ के चला गया था ताकि कोई अडॉप्ट कर लेगा, कोई बच्ची को घर ले जाएगा, बिकॉज मैं बच्ची का दूध अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट बिफोर इट कोई बंदा अडॉप्ट करता या लेके जाता बच्ची को, द चाइल्ड वॉज डेड। इस पर क्या कहा जाए, मुझे समझ नहीं आती कि जब इस तरह की स्टोरीज हमारे माशरे के सामने आती हैं तो नम सा हो जाता हूँ मैं, तो उसके बाद लगता है कि मतलब हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हम जानवर भी नहीं हैं, क्योंकि जानवर तो अपने बच्चों का, जानवर तो इस अपने जो कबीले का बड़ा ख्याल करते हैं, तो फिर इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक डिप्रेशन का एटमॉस्फेयर ओवरऑल भी हमारे मुल्क में डिप्रेशन का एटमॉस्फेयर है, लेकिन पॉलिटिक्स को साइड पे कर दीजिए, बच्चों के ऊपर तो पॉलिटिक्स का लागू नहीं होता। बच्चों के साथ ट्रीटमेंट, बच्चों के साथ रवैया, ये तो हमारी तरबियत के ऊपर जाकर बात खड़ी होती है। वो सिंध के जो भी साहिबान हैं, मैं उनके लिए बददुआ भी नहीं था, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक इंसाफ करे, क्योंकि हम रहम मांगते हैं अल्लाह से, क्योंकि इंसाफ के काबिल नहीं है। और सिंध वाली स्टोरी, जज वाली स्टोरी, उसकी बेगम वाली सोमिया वाली स्टोरी, और ये सुबह जिस तरह की स्टोरीज आती हैं, इनके ऊपर सिर्फ हमें इंसाफ मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ बड़ा कर्बनाक है। इस तरह के लोगों को कीड़े पड़ते हैं और इनको पानी पिलाने वाला बंदा आसपास नहीं मिलता, क्योंकि अब भी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की फुटेजेस देख के कई महीने कम अज़ कम मेरे जहन में तो वो चलता रहता है कि यार किस माशरे में रह रहे हैं, क्या व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी विल लिव इन, और हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं फर्दर। थोड़े से मैं स्टार्ट्स रख दूँ अब्यूज़ के, इसमें चाइल्ड अब्यूज़, वेमेन अब्यूज़ के, उसके बाद में आज के शो में डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कानून क्या कहता है, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। रवां साल के पहले 4 महीनों के अंदर जी पंजाब में सिर्फ ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के 12,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसमें 10,365 ख़वातीन के केसेस हैं और 1768 केसेस हैं जो बच्चों पे। एंड आई डोंट बिलीव दीज नंबर्स, आई डोंट बिलीव 1768, इससे कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये लोग आ गए, रिपोर्ट हो गया, तो ये एक नंबर हो गया। उसके बाद बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के कुल 850 के करीब वाक़यात हैं। इसी तरह अगर इसको कैलकुलेट करके लाएं तो जिनसी तशद्दुद का, जिसका जो सेक्सुअल हरासमेंट के 7 बच्चे डेली का नंबर निकल रहा है। सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, सिंध, KP, बलोचिस्तान, गिलगित, वो एरियाज़, कश्मीर, वो एरियाज़ इसके अंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा केसेस फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए, उसके बाद लाहौर में 74 रिपोर्ट हुए, और अगर सिंध के नंबर हम श्योर कि इसको उठा लिया जाए, सिंध के नंबर्स को हम उठाकर देखें तो वो नंबर्स पंजाब से भी गालिबन कहीं ज़्यादा होंगे। बिकॉज अभी भी एक वर्ड जिसको यूज़ करते हुए या जिसको लेते हुए लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, सिंधी वडेरा, वो गाली बन जाना चाहिए। अब तो खैर इस रवैये के बाद वो गाली बन जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वहाँ पर वो मेंटल अप्रोच है कि वहाँ पर अभी भी लोगों को मुलाजिम नहीं रखा जाता, हेल्पर नहीं रखा जाता, गुलाम बनाकर रखा जाता है। और ये बच्ची वाला वाक़या जो है उसकी एग्जाम्पल है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दीज पीपल आर लिविंग इन सिंध। एनीवेज, मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। आज के शो में इसके थोड़े से कानूनी पहलू देखेंगे, चाइल्ड अब्यूज़ के, चाइल्ड लेबर के, और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इस साइकोलॉजी को बदला कैसे जा सकता है, इस पे बात करने की फीबल सी अटैम्प्ट है। आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में तंदनी तानी बिगड़ी है, हम सब के सब ख़राब हैं, मुझ समेत हम सब के सब ख़राब हैं, लेकिन किसी ना किसी को अटैम्प्ट तो लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा कि चलें किसी शायद एक ही बच्चे का भला हो जाए। फिर से स्टूडियोज़ में जी डॉक्टर उमर साहब मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं सर्विसेज अस्पताल से ताल्लुक़ है इनका। अली जावेद बाजवा साहब हैं हमारे स्टूडियोज़ में, पहले भी आप इनको देखते रहते हैं। माहिर कानून हैं असद अब्बास भट्ट साहब हैं, माहिर कानून हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आज के शो का आगाज़ करना चाहूँगा। ये गालिबन आपने भी बच्ची की फुटेज देखी होगी, और वो इतनी पेनफुल थी कि आप फुटेज नहीं देख सकते, उसके साथ जो राइटिंग थी आप वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फुटेज बार बार देखी नहीं जा सकती। रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, इस तरह के माइंड सेट के पीछे रीज़न्स क्या हैं? बुनियादी तौर पे आपने इंट्रो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि हमारा माशरा इस हद तक तनज़्ज़ुल का शिकार हो चुका है, और इसकी कोई एक, अगर हम कहें ना कि एक वजह है, एक वजह नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बुनियादी वजूहात मैं 2 चीज़ों को समझता हूँ। पहली है गुर्बत, दूसरी है लाकानूनियत। ठीक है, ठीक है, वो कानूनी पहलुओं पे तो हमारे रिस्पेक्टेड कोलीग हैं ये बात करेंगे।
गुर्बत बज़ाते ख़ुद जो है वो माँ बाप को मजबूर करती है कि वो अपने बच्चों को किसी भी जगह काम पे भेजें, ताकि जितना बड़ा ख़ानदान होगा, आप अगर उनके नुक्ता नज़र से देखें, जो गरीब लोग या बच्चों को भेजते हैं, जो चाइल्ड हेल्प भेजते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास और कोई असासा नहीं है, हमारी औलाद हमारा असासा है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास अर्निंग हैंड ज़्यादा होंगे, उतने हम खुशहाल होंगे। ये उनका नुक्ता नज़र है। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप ले जाएं कि ये इम्पल्स कहाँ से आती है तशद्दुद की, तो ठीक है, मारा है किसी ने, इतना मारा, जान से मार देना, ज़्यादती करना, ये सारा कुछ तब आया है जब हमने तशद्दुद को अपने माशरे में नॉर्मलाइज कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। हमने इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया। आप देखें, आप कोई दिन आप उठा के देखें, हमारे मुल्क में ऊपर के लेवल से लेके नीचे के लेवल तक तशद्दुद एक रोज़मर्रा का काम है। कोई उस पर वो कोई ज़रा उसको बॉदर नहीं करता कि कोई किसी को मार रहा है, वो जी खैर है, ठीक है, तो हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब जब नॉर्मलाइज कर दिया और जो अशराफी है उसको पता है दे कैन गो अवे, दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, वो कुछ भी कर लेंगे, उनको कोई नहीं पकड़ सकता, कानून से बुलंद है, तो वो करते हैं। और तहकीक ये बताती है, नफ्सियात की जो तहकीक है वो ये बताती है कि जो अब्यूज़र होता है वो किसी ज़माने में ख़ुद भी जो है वो अब्यूज़ ही रह चुका होता है। उसने भी उसी माशरे में, उसी सोसाइटी में जो है वो तालीम हासिल की है जहाँ पे ये सारा इजाज़त दीजिए एक जुमला ऐड करने की। ये कुछ सिंध के वो रानीपुर जाब जो एरिया है वहाँ के कोई ये कहते हैं कि अच्छे ज़िम्मेदार हैं, सैयद हैं एंड एवरीथिंग। सो मुझे जो आपकी गुफ्तगू से समझ आई कि जिन साहब ने इस बच्ची के साथ एलिजिडली मुबैना तौर पर रेप किया एंड द किड पास्ड अवे और टॉर्चर के बाद, तो ये खुद भी रेप के विक्टिम रह चुके हैं। देखें, रेप ज़रूरी नहीं है। I want to emphasize on that. I do want to emphasize on that. उस सोसाइटी का, उस माशरे का हिस्सा है ना जहाँ पे इस चीज़ को नॉर्मल समझा जाता है, वो इलाका कितना बैकवर्ड है। yes. वहाँ पे अगर उनके साथ ना भी हुआ हो, लेकिन बचपन में उन्होंने जब वो छोटे थे उन्होंने किसी को मारा होगा, किसी हारी ज़मींदार को, किसी गरीब को, उसके माँ बाप ने उसे रोका नहीं होगा कि ये गलत काम है। उसको यूज्ड टू हो गया, उससे उसको पता है ही कैन गेट अवे विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए तो बाकायदा जो बाकी जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है वो आपको ज़्यादा उसके बारे में इल्म होगा कि जो और भी वहाँ 100 के करीब बच्चियाँ हैं जो मुख्तलिफ घरानों में काम कर रही हैं और वो वहाँ पे उनको एक तरह से स्लेवरी में रखा जा रहा है। वो हाउस हेल्प नहीं है। अपनी बहनें भी तो थी ना इसी। एग्जैक्टली। तो अब देखें उनके साथ क्या गुजरा है। हो सकता है वहाँ पे नॉर्म समझा जाता हो उस सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर ना मेरे थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। बाजवा साहब मेरे से शायद इस पे एग्री करेंगे, बट साहब मेरे से एग्री करेंगे। मीडिया ने इस जाहिल से सेक्ट को, जिनके ना आगे है ना जिनके को पीछे है, इसको बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया। आज मैं वो खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बाजवा साहब खबर पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ, हवेलियां, वर्डिंग देखिएगा, वो इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं उसको कि पता नहीं कैसे वो कौन सी एक अलग सी दुनिया है और उसमें लोग रह रहे हैं और पता नहीं वो शहनशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। वडेरे, जागीरदार, बासर अफराद, और इन अफराद की नाज़रीन, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद एक अच्छा जिम्मेदार हूँ, पंजाब, सेंट्रल पंजाब के रीजनेबल जिम्मेदार घराने से हूँ मैं। जिम्मेदारों की औकात या इन फैमिलीज की औकात मेरे से बेहतर नहीं जानता। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हैंड टू माउथ पता नहीं किवें जमीना बेच के लोग अपना गुजारा कर देने, किसी तरह कब्जा कर लिया, किसी तरह मार ताड़ लितर लुतर मार के अपना दिन टपाते हैं। और हमारा मीडिया इसमें हम लोग खुद कल्प्रेट है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ यार कोई जिम्मेदारान के मुतल्लिक, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के जिम्मेदारों के मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को पूछ लिया करो। मेरे तबके के जो मुजारे होते हैं, जो मुरब्बा 10 किले 15 किले 20 एकड़ इस लेवल के जिम्मेदार हैं, आप लोग उनके लिए लफ्ज लिख देते हैं वडेरा, आप लोग उनके लिए लफ्ज लिख देते हैं बासर अफराद। आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया हुआ इस ट्रॉमा को, आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया हुआ इस कल्चर को, जीप, बंदूक, डंडा मारना, कुत्ते, आपने इस कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया हुआ कि लोग अब खुद से बनना चाहते हैं। अगले दिन मैंने एक फुटेज देखी डॉक्टर साहब, बाजवा साहब, फुटेज देखी मैंने, एक बच्चा 125 मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है, वो जाते जाते दूसरे को टांग मारता है और वो जो दूसरा बच्चा वो नीचे गिर गया। उसके बाद खबर के साथ क्या लिखा हुआ था, फलां शहर के बासर अफराद ने हारी के बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया। और 125 तो लितर खांदा फिरता है, बासर हो गया यार। मतलब इस पे हम लोग खुद एट फॉल्ट हैं कि हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया इस जाहिलियत को। लितर मारो पड़ के ना यार, आप लोग पकड़ के जिस माँ बाप की वो बच्ची दुनिया से गई है, मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, फुटेज देखिए, मेरी रूह कांपी है, मेरा जिस्म नहीं कांपा, मेरी रूह कांपी है इसके ऊपर। व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद वही पेरेंट्स जो हैं, वही वालिदैन जो हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं बच्ची भी मारती थी। उसके बाद जब वो 2 बच्चियां और थी उस घर के अंदर जिसको आपने हवेली ग्लोरीफाई करके बनाया, केड़ी हवेली भाई, क्या है वो, कोई शीश महल है,
कोई वो रंजीत सिंह की का पैलेस है जिसमें रह रहे हैं, ठीक है, कोई 10 20 50 100 मेरा जिम्मेदार होएगा, कोई टुक्कर दी बरकी होएगी, घर शहर बना लिया, बट इसको ग्लोरीफाई नहीं करो, इसको लानत भेजो इसके ऊपर। अंडरस्टैंड करो कि आपके पाकिस्तान का कल्चर क्या है। जब आप इसको हवेली लिखते हो, जब इसको जागीरदार लिखते हो, बासर अफराद लिखते हो, ये लोग उसमें प्राइड लेते हैं कि जेल में पीछे खड़े होकर सलाखों को पकड़ के फखरिया आप लोगों को और मेरे ऊपर मौक करते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं कि हम बासर है और तुम लोग डिप्राइव्ड हो, तुम लोग महकूम हो। इनके लिए बासर अफराद मत लिखा करो, दरिंदा लिखा करो, इनकी हवेलियां ना लिखा करो, कुबा खाने लिखा करो, ताकि इन लोगों को पता चले कि तुम्हारी औकात क्या है। बाजा साहब ऐसे तो मैं 2 घंटे बोल सकना। आई एम दैट हर्ट, आई कैन कंटिन्यूअसली स्पीक 2 hours ऑन दिस इशू। आई थिंक